गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 ज्ञान सागर में पाठ 15 पढ़ेंगे। अन्नदाता कृषक। अन्नदाता कृषक, अन्न का मतलब हो गया अनाज, दाता माने देने वाला, और कृषक का अर्थ है किसान, अन्न देने वाला किसान। तो कविता के जो शीर्षक है उससे पता लग रहा है कि यह कविता किसान के ऊपर लिखी गई है कि किसान किस तरीके से अपनी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या पूरी करता है और वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अन्न को उगाता है। तो किसान हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है वो इस कविता में बताया गया है। पो फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाते चल उठ हो गई भोर। तो किस ये कहा गया है, कवि कहते हैं इसमें कि पो फटते ही अर्थात सुबह दिन निकलते ही जो पक्षी होते हैं वो डाल पर शोर मचाने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है और वो कहती है चल उठ हो गई भोर, कि चलो उठ जाइए अब सुबह हो गई है। तो हमें सुबह किस टाइम उठना चाहिए? हमें सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सुबह उठने की का संकेत है। तो सबसे पहले उठकर किसान चलते हैं। कांधे रख हल चल पड़ा वह, ऋषभ सखा संग ले अपने, जा पहुँचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। सूर्य निकलने से पहले आसमां पूरी दुनिया जो है थोड़ी लाल लाल हो जाती है। तो उस लालिमा में उस समय जब तक सूरज नहीं निकलता उससे पहले किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, अपने कंधे पर हल रखकर और अपने बैलों की जोड़ी लेकर। ये देखिए आपके सामने किसान जा रहा है, हल रखा है कंधे पर और ये इसकी बैलों की जोड़ी है। ऋषभ सखा अर्थात बैलों की जोड़ी आपके मित्रों को लेकर के जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में, और वो अपने कर्म जहाँ उसको काम करना है अर्थात अपने खेत में पहुंच जाता है। पर किसान क्या कहता है? परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलियान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊँ भगवान। सब लोग सुबह उठ कहते हैं ना कि नहाओ धो पूजा करो मंदिर जाओ। किसान कहता है कि मेरा तो खेत जो है वो मेरा खलियान है और मेरे जो खेत हैं वही मेरे मंदिर है और वही मेरे भगवान हैं। तो किसान ये कह रहा है कि परिश्रम मेरा दीन धर्म, मेरी जाति मेरा दीन धर्म क्या है? परिश्रम है। मैं किस जाति से हूँ? परिश्रम जाति से हूँ, क्योंकि मुझे परिश्रम करना है। तो परिश्रम मेरा दीन धर्म है। उसका दीन धर्म मतलब मेरे जो धर्म है वो क्या है? परिश्रम करना। मंदिर है मेरे खलियान, और जहाँ पर वह अपने अनाज को भरकर रखता है वो मेरे लिए मंदिर के समान है। पूजा वंदना खेत है मेरी, और जहाँ बैठकर मैं पूजा करता हूँ वह स्थान मेरे खेत है। माटी में पाऊँ भगवान, और जो ये मिट्टी है जिसमें मैं अनाज उगाता हूँ ये मेरे लिए भगवान के बराबर है। और मैं इसमें जब काम करता हूँ तो मेरे साथ कौन कौन होता है? कर्म भूमि में यज्ञ में संग है, शुद्ध विद वनिता और परिवार। जब मैं अपनी इस कर्म भूमि अर्थात खेत में के रूपी यज्ञ में काम करता हूँ तो मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे पुत्र पुत्री और मेरा परिवार मेरे साथ होता है। अर्थात जब किसान खेत में काम करता है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ लग जाता है। अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। इस पृथ्वी पर तो मेरा परिवार मेरा साथ देता है, और जब अन्न मेरी खेती पक जाती है और जब अनाज मुझे मिल जाता है तो मैं बिल्कुल ऐसा खुशी का महसूस करता हूँ, सुख का अनुभव करता हूँ जैसे मुझे स्वर्ग का द्वार मिल गया हो। स्वर्ग का द्वार मिलना अर्थात खुशियाँ मिल जाना, बहुत अधिक खुशी का मिलना, स्वर्ग का द्वार। किसान, अब देखिए यहाँ तक तो किसान ने अपनी दिनचर्या बताई है। अब कवि कहता है कि किसान हमारे लिए क्या है? मानवता का तू है मसीहा। किसान को कहा गया है मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर परमेश्वर अन्नदाता है। कवि कहते हैं कि तू किसान एक मनुष्य के रूप में होकर भी हमारे लिए मसीहा है, क्योंकि तू सबकी भूख मिटाता है। भगवान क्या करता है? हमारा पालन पोषण करता है, और तुम भी हमारा पालन पोषण करते हो तो तुम भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर अवतारे तू इस मही पर, तू इस पृथ्वी पर परमेश्वर अन्नदाता है, हमारे लिए अन्नदाता भगवान के रूप में है। जैसे आपने नाम सुना होगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी भी क्या होता है? वो हमें अन्न देती है। तो ऐसे ही किसान भी हमारे लिए अन्नदाता भगवान के रूप में है। कृषक तेरे ऋणी रहेंगे सकल जगत की मानवता, यदि न बोता अन्न बीज तू क्या मानव कहीं टिक पाता। कवि कहते हैं कि कृषक किसान तेरी ऋणी रहेंगे, हम तेरे हमेशा
ऋणी रहेंगे सकल जगत की मानवता। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य हमेशा तेरा ऋणी रहेगा, अर्थात ऋणी कर्जदार रहना। यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। अगर किसान अन्न न उगाता तो मनुष्य क्या खाता। जब मनुष्य को खाने के लिए भोजन ही नहीं मिलता तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह पाता। तो मनुष्य आज अगर इस पृथ्वी पर जीवित है तो वो किसानों के कारण है कि किसानों ने अन्न बोया, इतनी मेहनत की और अन्न का उत्पादन किया। जीवन अपना मिटा के देता है तो जीवन औरों को, सुत सत संत सन्यासी गुरसम है आराध्य तू इस जग को। वो कहते हैं कि किसान अपना जीवन मिटा करके, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम है, किसान अपने खेतों में समय से जाता है और समय से कार्य करता है। अगर सर्दी ज़्यादा होती है तो हम रज़ाई में बैठ जाते हैं, लेकिन किसान ऐसा नहीं करता। उसे अगर सर्दी के मौसम में सुबह खेतों में 5 बजे पानी देना है तो वो 5 बजे खेत में पहुंच जाता है। गर्मी के मौसम में अगर उसे दोपहरी में अपनी फसल काटनी है तो वो दोपहरी में ही उसी धूप में बैठकर फसल को काटता है, ठंडी हवा में जाकर नहीं बैठता। कितनी भी तेज बारिश आ जाए, अगर उसे अपनी फसल बोनी है तो वो उस बारिश में ही फसल को बोता है। तो किसान जो है सर्दी गर्मी बरसात इन मौसम से नहीं डरता, तो वो अपना जीवन मिटा देता है, अर्थात अपने जीवन के सुख को नहीं देखता और वो औरों के सुख के लिए, औरों को जीवन देने के लिए कार्य करता रहता है। तो किसान का जीवन ऐसे लगता है जैसे वो सुर संत सन्यासी गुरु और सम है। वो साधु है, सन्यासी है, संत है, या हमारे बड़े गुरु है, या फिर वो हमारा वो आराध्य देव है जिसकी हम पूजा करते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं वही आराध्य देव जो हैं कृष्ण के किसान के रूप में पृथ्वी पर आए हैं और हमारे लिए अन्न उगा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं और वो हमें जीवित रखने के लिए किसान के रूप में इस पृथ्वी पर है, जो अन्न बीज बोकर हमारे पालन पोषण के लिए अनाज उगाता है। कवि कहते हैं, धन्य तेरे पंच तत्व को जिससे रचा है तन तेरा, नर रूप नारायण है तू तुझे नमन सत मेरा। पूर्णचंद्र कांडपाल कवि कहते हैं कि ये सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। सभी मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन जो स्पेशल 5 तत्व हैं जिससे किसान का शरीर बना है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्य है तेरे पंच तत्व, 5 तत्व को धन्यवाद है जिससे रचा है तन तेरा, जिससे तेरे शरीर को बनाया है। नर रूप नारायण है तू मनुष्य के रूप में भगवान है, तुझे नमन सत सत मेरा और इस संपूर्ण मानव जाति का तुझे सत सत नमन, 100 बार नमन, 1000 बार नमन मैं तुझे करता हूँ कि तू हमारे आराध्य देव जो है वो किसान के रूप में इस पृथ्वी पर हो और अन्न उगाकर इस पूरी मानव जाति को तुमने बचा रखा है। तो आपने देखा इस कविता में कवि ने किसान को भगवान का रूप दिया है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान हमारे जीवन की रक्षा करते हैं ऐसे ही किसान भी हमारे जीवन को बचाते हैं। ओके बाय।